एक वीपर हुआ शहबाज गिल साहब का, और जो लोग इसके ऊपर बड़ी तनकीद कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वो टीवी की वर्किंग को जानते, ज़्यादा नहीं जानते। एक टीवी प्रोग्राम में एक एंकर वो ट्रेंड होता है सवाल जवाब और इंटरजेक्शंस का, रोकना काटना कहाँ है, रोकना कहाँ है। अब गिल साहब जब बात कर रहे थे तो उस वक्त एक न्यूज़ एंकर बैठी थी, उसने शायद नहीं ठीक लगा उसको कि कहीं रोकें, या उसने कहा जाने दें। उसको शायद ये भी एहसास ना बात तक ना हुआ हो कि गिल साहब कोई बड़ी बात कर गए हैं, कोई ऐसी बात कर गए हैं जिसके ऊपर चैनल्स बंद होंगे, हमारा हेड ऑफ न्यूज़ गिरफ्तार होगा। सोचे ज़रा, इस मुल्क में हेड ऑफ न्यूज़ को भी गिरफ्तार कर लिया जाता। रात को 2 बजे दरवाजे तोड़ के, एक सिविल तरीका भी हो सकता है किसी को गिरफ्तार करने का, एक बेहतर तरीका हो सकता है हम तो कहते हैं हमें बुलाएं हम खुद आ जाएंगे। आपको हमारे घरों में दरवाजे तोड़ के घुसने की जरूरत क्या? जहाँ जवान बच्चियां थी उसकी बेडरूम्स में घुसे, चीजें तोड़ी, इसके बगैर भी काम हो सकता था। सुबह 8-9 बजे जाते, आराम से उसको लेकर चले जाते, जो आपका मकसद था वो अचीव हो जाता, अनलेस आपका मकसद दहशत फैलाना और मैसेज देना। लेकिन जो गिल साहब ने कहा वो भी मैंने जैसे कहा कि मुरवजा रेड लाइंस, जो रेड लाइंस हमें उधर से आई हैं, उसके खिलाफ है। उसकी वजह से एक गुस्सा, लेकिन ये गुस्सा भी अगर मैं इसको लॉजिकली अगर आप इसको देखें तो ज़रा थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि गुस्सा कुछ ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब ये हमने बहाना दिया या बहाने का इंतज़ार हो रहा था कि किस तरह ये कार्रवाई करनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब तो हो गया। अब हमें मैसेज, हम तो कोशिश तो कर रहे थे कि किसी तरह हमारे जो यूनियन है कि गुफ्तगू करें, हम किसी से बात करें, कोई ज़ाहिर है सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इदारा चैनल खोला जाए। बात ज़्यादा सीरियस होती जा रही है, हम भी कोशिश कर रहे हैं अपनी यूनियन के ज़रिए। मेरा तो ख्याल है कि हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यूनियन होती है, और इसकी वजह यह है कि हम तो ज़ाहिर कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर सकते जाके जी हम ये नहीं कहेंगे, ये नहीं करेंगे। तो यूनियन एक प्रिंसिपल लेवल के ऊपर जाके, एक असूली लेवल के ऊपर जाके बातचीत करती है कि सर असूल के ऊपर हम बात कर लेते हैं, और असूल के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ अगर हो जाए तो अब देखते हैं कि मामला जाके सेटल कहाँ होता है। फिलहाल तो हालात ख़राब हैं, सेटल होता नज़र नहीं आ रहा कि ये सेटल होगा। लेकिन देखें, ये थोड़ा सा हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि वो हुकूमत जो पिछले 2.5 साल 3 साल ये नारे लगाती रही है कि हम आएंगे तो इस मुल्क में आज़ादी सहाफ़त होगी, हम आएंगे तो जर्नलिस्ट आज़ाद होगा, इस मुल्क में फैशिज्म है। मेरे सामने वो 5 तस्वीरें हमारे दोस्तों की लगी हैं जिनके नाम FIRों में, जिनमें से एक को उठाया जा चुका, 2 मुल्क छोड़ के चले गए, और बाकी 10-10 FIR उनके खिलाफ रजिस्टर्ड है। और वो आकर ना सिर्फ ये, पहले ये होता था, मैं माजी के कुछ सालों की बात कर रहा हूँ, 20-25 साल में जो मैंने देखा कि अगर किसी को उठाया भी जाता था, गिरफ्तार किया जाता था, तो अमूमन हुकूमतें खामोश रहती थी। ये हुकूमत आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके उसको जस्टिफाई करती है। चाहे वो इमरान रियाज खान की बारी, आपको याद होगा मलिक अहमद खान साहब ने आके उसको जस्टिफाई किया। अब आके 6:30 बजे के करीब एक गुफ्तगू होती है टीवी पर, राना सनाउल्लाह साहब की तमाम तर इन्वेस्टिगेशन अगले आधे पौने घंटे में पूरी हो चुकी होती है, और वो 7:15 बजे ARY को बंद कर देता है। इसका मतलब मकसद ARY बंद करना पहले है और किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन और लॉजिकल कंक्लूजन दूसरा। ये बात तो हमारे सामने कम से कम अब इन हालात को देखकर आ गई है। हम फिर भी अपने लेवल पर एक जर्नलिस्टिक कोशिश करेंगे, जब तक कर सकते हैं खड़े तो हम रहेंगे इंशाल्लाह। कभी मैंने हमेशा ये देखा है कि हमारे भाई लोग जो हमारे साथ यहाँ पर है और जो इंशाल्लाह यहीं पे या हमारे साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, यही हमारा सबसे बेहतर रेमेडी हमारे पास यही है। हम इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, और हम देखते भी अपनी यूनियंस की तरफ है, अपने जर्नलिस्ट भाइयों की तरफ देखते हैं कि जब भी मुश्किल हो, किसी को भी मुश्किल हो, तो हमारी ये ख्वाहिश होती है और हमें एक शायद कन्विक्शंस होती हैं कि ये हैं वो लोग जो हमारे साथ खड़े होंगे। किसी और की ज़रूरत बाद में आती है। इनका बहुत बहुत शुक्रिया जो सारे यहाँ पर आए हैं। एक दफ़ा फिर ग्रैटिट्यूड अगेन, और सरप्राइज नहीं हूँ क्योंकि आपने हमेशा ये काम किया। बट साहब थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, आपने सुन लिया।